महाकुंभ में जिस तरह से त्रासदी हुई, 30 लोगों की मौत हुई, 60 से ज़्यादा जख्मी हुए, इसको लेकर अब आंकड़ेबाजी हो रही है। हालांकि सरकार अभी तक क्या वाकई 30 ही लोग मरे हैं या इससे ज़्यादा मरे हैं, अभी तक साफ नहीं है। हालांकि कई मीडिया हाउसेज ज़रूर छाप रहे हैं कि 30 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। इसके अलावा अभी भी कई लोग मिसिंग हैं जो महाकुंभ में गए थे, और जब ये भगदड़ हुई उसके बाद से कई लोग हैं जो अभी तक मिल नहीं रहे हैं। इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई डाटा सामने नहीं आया। हालांकि एक अखबार ने ये क्लेम किया है कि 1500 लोग अभी तक मिसिंग है, ऐसा अखबार का क्लेम है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अखबार ने इस तरह का क्लेम किया है। 28 जनवरी को रात 10 बजे के आसपास संगम पर पहुंचने लगे थे लोग, और उसके बाद हम सबको पता है कि रात 2 बजे के आसपास भगदड़ हुई, और उसके बाद यानी कि 29 को सरकार ने एक डाटा रिलीज़ किया और ये कहा कि 30 लोगों की मौत हुई है, 60 इसमें जख्मी है। लेकिन जैसा जो सबसे अहम सवाल यही है कि अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मिसिंग हैं, उनके बारे में डाटा सरकार क्यों नहीं दे रही है, ये अभी तक साफ नहीं है। मैं एक आपको जो एक अखबार ने डाटा छापा है उसके मार्फत मैं आपको बताता हूँ। डिजिटल खोया पाया केंद्र पर मंगलवार की देर रात हुई भगदड़ के करीब 36 घंटे बाद, यानी कि ये जब भगदड़ मंगलवार को हुई थी, इसके 36 घंटे के बाद आप ये मानकर चलिए कि 1500 से ज़्यादा लोग अपनों को खोजते हुए 1500 से ज़्यादा लोग अपनों को खोजते हुए पहुंचे। यानी कि क्या वाकई 1500 से ज़्यादा मिसिंग है या कुछ और है। यह आंकड़ा गुरुवार दोपहर 12 बजे तक का है। हालांकि यह आंकड़ा कम भी हो सकता है क्योंकि कुछ लोग मिल भी गए हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है, और कुछ लोगों को प्रशासन बसों और अन्य साधनों में बैठाकर उनके घरों तक रवाना कर चुका है। लेकिन अभी भी जो एग्जैक्ट फिगर है कि कितने लोग मिसिंग हैं, इसको लेकर अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं है। पूरे मेले की अगर मैं बात करूं आपको, तो मेले क्षेत्र में 10 खोया पाया केंद्र हैं। सेक्टर 3 से सेक्टर 24 के बीच में 9 केंद्र हैं। इसके अलावा बताया जाता है कि प्रयागराज जंक्शन पर एक केंद्र है। सबसे पहले सेक्टर 4 के डिजिटल खोया पाया केंद्र का अगर मैं आपको अपडेट बता दूं, तो वहाँ पर वो सबसे बड़ा केंद्र उसको बताया जाता है, और वहाँ पर कई सारे ऐसे लोग मिले जिनके लोग अभी भी लापता हैं। ये भी बात आ रही है कि संगम जो नोस जहाँ ये घटना हुई थी उससे कुछ दूरी पर भी घटना हुई है। हालांकि इसको लेकर अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई शिकायत नहीं आई है और इस बाबत कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है जो अधिकारियों का कहना है कि ये जो घटना हो ये किसी एकाध या 2-4 लोगों के साथ हुई है, लेकिन हमारे जो सहयोगी चैनल हैं उन्होंने इसका एक पर्दाफाश भी किया है और उन्होंने दिखाया है कि वहाँ पर भगदड़ हुई है संगम नोस से जो है वो दूसरी जगह पर। तो इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया। न्यायिक आयोग ने, जैसे मैंने आपको बताया, कि जांच शुरू हो गई है। खोया पाया केंद्र पर रजिस्ट्रेशन किस तरह से हो रहा है ये भी मैं आपको बता दूं। दरअसल जो लोग मेले में खो गए हैं उनके परिजनों से आधार कार्ड का डिटेल लेकर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, और नेचुरली अलग अलग प्रदेशों से लोग यहाँ पर आए थे और करीब 7 करोड़ लोग पहुँचे थे जिस दिन ये घटना हुई, और उसके बाद से कई लोग लापता हुए, कई जख्मी हुए, कई लोगों की मौत हो गई। तो ऐसे में ऑब्वियसली ये जो पूरा मामला सामने है ये बताते हैं कि महाकुंभ मेले के सेक्टर 4 में ये भगदड़ हुई थी, जिसको संगम तट भी कहा जाता है, जहाँ पर ये बताते हैं 5,500 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी थी और लाखों लोग वहाँ पर पहुँच गया था। वहाँ पर ये भगदड़ हुई थी, और वहाँ एक डाटा निकल कर आ रहा है कि 28 जनवरी की रात 2 से 29 की सुबह 10 तक करीब 250 लोगों के मिसिंग होने की सूचनाएं थी सेक्टर 4 से, यानी जहाँ पर ये पूरी घटना हुई। तो ऐसे में क्या वाकई इतने लोग हैं या इससे ज़्यादा है, ये जांच के बाद साफ हो पाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और फिगर बता दूं, 28 जनवरी की रात से 30 जनवरी की सुबह 10 बजे तक 850 लोगों की मिसिंग की सूचनाएं आ चुकी थी। इनमें से कई लोग बाद में मिल भी गए। इस तरह का डाटा भी सामने आ रहा है। ये डाटा को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है अभी भी कि एक्चुअल में 1500 लोग लापता हैं या कितने लोग लापता हैं, कितने मिल गए। जैसे मैंने बताया 10 केंद्र है खोया पाया केंद्र, और अलग अलग जगहों पर वहाँ पर कंप्लेंट्स आ रही हैं, और उसके बेसिस पर चीज़ अभी सामने डिटेल्स नहीं आई हैं क्योंकि सरकार खुलकर इस पर नहीं बोल रही है। लेकिन एक अनुमान के हिसाब से अभी भी कहा जा सकता है कि काफ़ी लोग अभी भी लापता हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही। अब आपको थोड़ी सी मैं ये बता दूं, जहाँ पर ये पूरी घटना हुई थी वो पूरा 4000 हेक्टेयर का एरिया है, जिसमें 25 सेक्टर्स में बांटा गया था पूरे महाकुंभ को, और उसमें संगम तट पर 41 घाट बनाए गए थे जिनमें 10 पक्के 31 अस्थायी घाट थे। महाकुंभ एरिया में वाहनों के लिए 102 पार्किंग बनाई गई थी, और जो प्रयागराज में जो एंट्री पॉइंट्स थे जहाँ से
लोग जा रहे थे वो 7 पॉइंट थे। भदोही था, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर और मिर्ज़ापुर बॉर्डर। 70% पार्किंग जो थी वो स्नान घाट से 5 किलोमीटर के दायरे में थी। 70% जो पार्किंग थी, यानी ज़्यादा दूर नहीं थी, वहाँ तक जा रहे थे, और बाकी 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में थी। अब ऑब्वियसली 7 करोड़ लोग के आसपास आए। जब इसके बाद भगदड़ हुई तो ये भी अभी जांच न्यायिक आयोग करेगा, जिससे स्थिति साफ होगी कि इसके पीछे एक्चुअल में वजह क्या थी। क्या इसके पीछे वजह, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, ये भी कहा जा रहा है। पंटून पुल बंद कर दिया था, ये भी कहा जा रहा है कि बैरिकेड टूट गया था, एक ही पैसेज था, नागा साधुओं के लिए अलग से एक पैसेज बनाया हुआ था, तमाम बातें हैं। लेकिन जब न्यायिक आयोग गंभीरता से गहराई से इसकी जांच करेगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आज न्यायिक आयोग ने इसमें जो कंट्रोल रूम है उसका भी निरीक्षण किया, अधिकारियों से बातचीत की। इसमें कई अधिकारी जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उनसे भी ऑब्वियसली पूछताछ की जाएगी, जिसमें वैभव कृष्ण जो डीआईजी हैं उनसे भी, इसके अलावा तमाम और आईएएस अधिकारी जो जिनकी ड्यूटीज़ थी। ऐसे 7 मेला प्रबंधन संभाल रहे थे। लेकिन जिस तरह से घटना हुई, कई सवाल ज़रूर खड़े हुए हैं, और खुद यूपी के सीएम ने कहा है कि इसकी तह तक जाएंगे, इसके पीछे जो वजह है उसका पता लगाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि इस मामले में जो सच है वो सामने आएगा। जो मिसिंग लोग हैं उनके बारे में जानकारी पुलिस इकट्ठा करेगी, और हम लोगों से भी अपील करते हैं जो वहाँ पर लोग अभी मौजूद है कुंभ में, कि वहाँ पर जिनके लोग नहीं मिल रहे, ऑब्वियसली वो गए होंगे खोया पाया केंद्र, वो अपडेट लेते रहें और मीडिया से भी संपर्क करने की कोशिश करें। आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपका कोई खोया पाया, आपके घर से कोई मिसिंग हो और नहीं मिल पा रहा हो, तो आप प्रशासन से कोशिश करेंगे इसमें बातचीत करने की, आगे क्या अपडेट है लेने की। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। प्रयागराज में महाकुंभ में हुई भगदड़ के दौरान 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। यूपी के देवरिया के में अलग अलग इलाकों के लोगों की भी जान गई है। इस तरह मौजूद हैं भटौली खुर्द में, जहां पर एक महिला की जान गई है, उनके ही घर पे हम हैं। देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो यहाँ पे किस तरह का माहौल है। यहाँ पे शव का इंतज़ार किया जा रहा है उनके, और उनके घर पे तमाम अगल बगल के इलाके के लोग यहाँ पर इकट्ठा है उनके सांत्वना देने के लिए। जो ये जो विभत्स जो घटना हुई है जिसमें जान गई है। मेरे साथ हैं उनके पति, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अवधेश यादव। अवधेश जी, बताइए कि क्या हुआ था पूरा, और कौन कौन गया था मौनी अमावस्या में प्रयागराज नहाने के लिए? 4-5 औरतें थी और हमारी औरत भी थी उसमें। अच्छा। मेले में गई और भगदड़ के दौरान में वो गिर पड़ी, उसको आदमी ने चहल कर खत्म कर दिए सब। अच्छा, क्या कब जानकारी आपको मिली इस मामले की? कल की जानकारी मिली हमको। कौन बताया, कैसे मालूम हुआ? बगल में टोला है, वही के मेहरारू लोग थे, वही लोग फोन किए हमको। मैंने अपने लड़के को भेजा है। अच्छा। लाश आ रही है अभी। अच्छा, कैसे हुआ वहाँ पे? जैसे जो लोग और भी इस गांव के लोग गए होंगे, आखिर भगदड़ कैसे हुई, कैसे स्थिति हुई? भगदड़ जैसे कि अभी सब जा रहे सब स्नान करने के लिए, और रास्ते में चलते पर पता नहीं कैसे एकदम हु करके आदमी दौड़ान कर दिए और उसके चपेट में गिर गई। इसके ऊपर सब चहल दिए, सब कोई बचा नहीं पाया इसको। और भी लोग हैं जो उनको भी चोट वगैरह आई है, जो गए हैं साथ में? हाँ हाँ, 2 आदमी हैं, वो अभी बस में फंसे हुए हैं, अभी आए नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ। और क्या चाहते हैं आप, क्या मांग करते हैं, क्या इस बारे में और क्या कहना चाहते हैं जो घटना हुई है? क्या मांग करूँ हमारी? अब सरकार की जो व्यवस्था है वही करे। अब हम क्या कहेंगे, हमारा तो परिवार भी खत्म हो गया। कौन कौन है आपके घर में? हमारे 2 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। आप क्या करते हैं, और शादी और घर की क्या स्थिति है इस समय जो है? खेती गृहस्थी करते हैं और क्या करते हैं। अच्छा, जो वहाँ पे घटना के बाद आप लोगों को प्रशासन के तरफ से कुछ मदद मिली या कुछ ऐसी कहा गया? कुछ अभी कुछ नहीं मिला। अभी तो मुआवजे की बात आ रही है। 25 सरकार ने ऐलान किया है कि मृतकों के परिजनों को 25 लाख मिलेगा। अब पता नहीं मिलेगा, क्या होगा, हम क्या जानेंगे। ठीक, क्या नाम था जो मृतका थी? रमावती देवी।